सीधा सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा बेटा जितने भी नए हैं प्लीज साथ साथ में बोलते हुए चलो, रिकॉल या याद तभी कर पाओगे, ठीक है। तो वो एक तरह से कह सकते हो कि जहाँ पानी होगा वहीं पर जीवन है, जली जीवन है ना भाई। तो अब उसमें एक कहानी इस तरह से और डेवलप हुई कि जो भी इस तरह से ये दिया गया है या जो भी ये था, तो ऐसा कुछ कुछ अपने यहाँ पर राजस्थान में जयपुर में भी हुआ। ओरिजिनल जो लोग रहा करते थे या जो पहले था पोर्शन, वो यहाँ नाम होके आमेर था। आमेर से शिफ्ट होके वो चार दीवारी बनाई गई, और चार दीवारी बनाने के पीछे का मेन रीजन था इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में वो आए और चलते रहे काफ़ी टाइम तक सरवाइव अच्छा खासा हुआ वहाँ पे। और उसके बाद में धीरे धीरे डेवलप होते होते जब वो पानी खत्म हुआ तो जो रिवर है, जयपुर में भी दो रिवर है, एक तो आपके घर के पीछे से जाती है, कौन सी, दून नदी जिसका कानोता डैम जो है उद्गम स्थान है, ठीक है, और दूसरी द्रव्यवती उर्फ अमानी शाह नाला। यार नाम तो जैसे आपके भी होते दो तीन नाम, जैसे एक हेमंत है, दूसरा एमडी साहब है ना, दो नाम, बाकी अलग नाम और होंगे वो मैं जानना नहीं चाहता, ठीक है, बट होंगे ना सभी के दो तीन नाम, तो ऐसे ही है। तो ऐसे ही अमानी शाह नाला या द्रव्यवती नदी तो वो था। अब वहाँ से हम लोग बढ़ते गए चलते गए, वो काफ़ी टाइम तक सर्वाइव करने के लिए एक तरह से एनर्जी या सोर्स हमें मिलता रहा, बट एक टाइम के बाद में वो खत्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद में पानी की सर्च की गई किधर, रामगढ़ डैम में। जो रामगढ़ डैम में लगभग 2005 तक अच्छा खासा पानी यहाँ पर जयपुर में सप्लाई किया था, और उसके बाद में छोटे छोटे बैरिकेड्स वगैरह बनाए गए, एरिकेड्स बनाए गए, क्लियर जिसको हम लोग कह सकते हैं, और उसके चलते पानी को कैचमेंट एरिया में नहीं, कैचमेंट एरिया के अंदर ही रोक दिया गया था, और वो डैम तक पहुँचा ही नहीं। और जो डैम तक पहुँचा ही नहीं तो उसके चलते पानी वहाँ पे बिल्ड हुआ ही नहीं, पानी का स्टोरेज आया ही नहीं, रिजर्वायर बना नहीं, और उसके चलते इन शॉर्ट जो जयपुर की लाइफलाइन थी वो डिस्कनेक्ट हो गई। इसके बाद में एक दूसरी थ्योरी डेवलप हुई कि यार पानी हमारे पास यहाँ तो नहीं है, तो थोड़ा दूर चलते हैं। तो एक टॉप के पास में लगभग 150 किलोमीटर के 125 किलोमीटर के आसपास के एक दूसरी जगह जहाँ पर एक डैम है बिसलपुर, उस पानी को लिया गया। अब वो पानी को वहाँ से सप्लाई टोंक में तो हो ही रहा है, अपने यहाँ पे जयपुर में भी हुआ, जब लालच बढ़ा तो अजमेर में भी गया, और बाकी अब तो सभी जगह आसपास है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ सोचो कि अगर पानी नहीं तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन या कोई भी ग्रोथ पॉसिबल है, राइट। ये सीधी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि भैया नहीं पॉसिबल है, और इसी के चलते ये कहना कि पानी के इर्द गिर्द ही हम लोग रहने वाले हैं, और ये सब्जेक्ट जो है वो पानी को पीने योग्य बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट को पढ़ा ही इसलिए जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर बस ये देख लें कि जो पानी हमें मिल रहा है उसको हम लोग कितना कंज्यूम कर सकते हैं, किस तरह से पी सकते हैं, हमारे बॉडी को वो किसी तरह से हार्म ना करे, ठीक है। अच्छा ये भी एक बात है कि जो पानी दिया जा रहा है उस पानी के लिए हम लोग कहीं ना कहीं पे क्या ये भी डिपेंडेंट है कि वो पानी अपने आप में पीने वगैरह में तो काम आ ही रहा है, बट जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के बेसिस पे हम लोग उसको फुलफिल करते हुए जा रहे हैं, राइट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कब की है, क्वेश्चन समझ में आया, चैप्टर चालू हो चुका है, अच्छे से जवाब देना कि हम लोग ये कहें कि जो भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बीसलपुर से पानी आ रहा है, ठीक है, प्योरीफाई वगैरह हुआ सारा सब कुछ, और उसके बाद सारा पानी आके कहाँ मिलता है हमको, जवाहर सर्किल पे, ये है जवाहर सर्किल। यहाँ से पूरा इस साइड का पूरा सिस्टम जो कि कहते हैं ना आसपास के सभी जगह के पानी की सप्लाई जवाहर सर्किल से होती है, देखा है वो पोर्शन, ठीक है। कभी जाके उसमें देखना, अंदर जाके बड़े बड़े पंप्स वगैरह, मशीन्स, पाइप्स वगैरह सब कुछ है। तो जवाहर सर्किल वो है, घूमने फिरने की जगह नहीं है, फोटो सेशन करवाने की जगह नहीं है, नहीं। वो होता है कि आसपास के एरिया में अगर राजस्थान में किसी को भी प्री वेडिंग शूट करवाना होता है तो जवाहर सर्किल ही आता है, और वही पत्रिका गेट के आगे फोटो देखते हैं। कल रात को भी एक शादी में गए थे, वो तो खैर बड़े लोगों की, उन्होंने भी यहीं पे करवाया हुआ था, ठीक है। नेता लोग जो करवाते हैं शादी वगैरह तो उसमें फिर पूरा खाली करवाते हैं, मतलब उनकी
प्री वेडिंग शूट को देख के ऐसा लग रहा था कि आसपास लोग रहते भी हैं या नहीं रहते, और जबकि मुझे कभी लेवार सर्किल खाली दिखा ही नहीं। तो मैंने कहा होता है, लोग कर देते हैं, ये सब अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, तो वो वहाँ से फिर पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। क्वेश्चन फिर बोलता हूँ, ध्यान से सोच के जवाब देना कि जो पानी की सप्लाई की गई है वो किस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए की गई है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जवाब दो इसका। यहाँ से अपना मतलब आपको अपने आप ही बदलाव चालू हो जाएगा। किसको फुलफिल करते हुए दिया गया है? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बोला करो थोड़ा बहुत, वहीं से पता लगता है कि कितना माइंड एक्टिव है, कितना क्लास में प्रेजेंट है। वो कहते हैं ना, सामने देख के भी शादी ब्याह में खुद के सपने बना रहे हो, तो वो नहीं चाहिए होता है मेरे को, इसलिए प्लीज़ बोला करो। हाँ, सब लगा दो। परफेक्ट आंसर मुझे ये चाहिए था। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ये सब तो है ही सही, बट प्रेजेंट प्लस फ्यूचर दोनों चाहिए। तो क्या उसके लिए मुझे पहले क्या पता होना चाहिए? पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पहले डिमांड पता है या सप्लाई पता है? पहले डिमांड पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग सप्लाई करेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ से चालू होता है, इसके अंदर हम लोग वाटर डिमांड्स की बात करेंगे। तो पहले हम लोग ये पता करेंगे कि पानी की डिमांड क्या है, और उसके बाद में उसको सप्लाई करना है। तो सप्लाई करने के लिए बाकी रेस्ट पूरा का पूरा सब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर चैप्टर किसके लिए? डिमांड। एक बार डिमांड तो पता लग जाए। अच्छा, डिमांड को पता करने के लिए एक तो करंट पॉपुलेशन पता करना है, ठीक है, और फिर जो हमारे लिए फ्यूचर के लिए। तो उन्हीं सब के बेसिस पे ये वाला अपने आप में टॉपिक चलता हुआ चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग जो भी ये डिमांड को पता करते हुए जाएंगे, उस डिमांड के अंदर करंट का तो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे फ्यूचर में जो पॉपुलेशन आने वाला है उसी को हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन फोरकास्ट, जो इसका सेकंड पार्ट है, जो मतलब कल मिलेगा हम लोग। तो अब रह गया करंट पॉपुलेशन के बारे में पता करना। अगर सपोज करंट पॉपुलेशन भी पता है, आप सोचो इस बात को बड़े अच्छे से इमेजिन करो कि जवाहर सर्किल पे जो पानी का सिस्टम पूरा बनाया गया है, अगर वो सिस्टम में या जितना भी हम लोगों को पॉपुलेशन जिस एरिया में जितना डेवलप होना चाहिए था, अगर उससे ज्यादा हो जाता तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता, फेल हो जाता, कोई दूसरा हमने सब्स्टिट्यूट जरूर चाहिए होता। तो ये चीज को टेक केयर करना भी हमारा काम है। तो एक चीज मैं सीधा सिंपल सा पूछता हूँ कि जो भी वैल्यू डिमांड की हमें मिलेगी करंट में, तो डेफिनेटली हमारी डिजाइन उसके कंपैरिजन में तो ज्यादा क्लियर, तो 100% से तो ज्यादा ही चलेंगे हम लोग सारी कैलकुलेशन। लॉजिकल क्लियर है ये वाला? ठीक है। अच्छा, उसके बारे में अब यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह से चालू होती है कि आपको जो ये पता है कि भाई मुझे इतनी डिमांड है, तो डिमांड के बारे में क्या फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं? भाई वो तो डेली बेसिस पे आ सकता है, सुबह से लेकर शाम तक आ सकता है, और सीजनल आ सकता है, और भाई हमारे पास में सीजन्स के बेसिस पे उसको हम लोग बोल सकते हैं ईयरली। जब अगर हम लोग देखते हैं तो पूरा साइकिल लगभग रिपीट होना चालू हो जाता है। किसी किसी साल कोई कोई बरसात का एक सीन का अलग मान लेते हैं, अदरवाइज मोर और लेस हमारे पास में लगभग एक साल का जो साइकिल हमें मिलता है वो सेम ही है। क्योंकि बरसात का साइकिल कहो या सीजन्स का साइकिल कहो, वो एक साल के बाद में रिपीट होना चालू होता है, और जैसे वो रिपीट होना चालू होता है तो हमारे पास में वो सारी चीजें सेम आना चालू हो जाती है। और जब सेम आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ लगभग उतना ही है, थोड़ा सा वेरिएशन के साथ वो चीज हमें वहाँ पे दिखेगी। तो इसीलिए सबसे पहला पैरामीटर जो भी मेरे को डिमांड पता करनी है, तो वो डिमांड में डेली बेसिस पे, सीजनल बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे इस पे ऑपरेट करूं। अब आप जवाब दोगे, मैं बोलूंगा सब सीखने का जवाब किस पे करो। देखो बेटा, दो ही ऑप्शन होते हैं क्लास के अंदर, 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो चलते हैं क्लास में जवाब देने में। पहला, जिसका आंसर सही होता है वो भी जवाब देता है। दूसरा, जिसका आंसर गलत होता है बट वो भी जवाब देता है। तीसरा होता है एकदम रेंजर टाइप का, इल्विश टाइप का, ठीक है, जो जवाब नहीं देता है।
और उससे जवाब निकलवाना शक्तिमान के लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो हम तो क्या ही चीज़ है, लेकिन इन दोनों को तो टेक केयर हो सकता है। जो जवाब देता है सही है उसको तो मैं बोलूँगा भैया आपको तो सब आता है, रिवीजन होगा, चलो। नहीं आता तो उसको बोलूँगा बेटे अगली बार आंसर याद रखना, बढ़िया। ये तो तीसरा वाला है ना, बहुत खतरनाक है। तो इस जोन में मत रहो, यही रिपीट करता है अगले साल होगा। क्या समझ में आया? इन दो में रह लो, इसमें कभी मत जाओ। तो बस यही है कि ज़्यादा गलती हुई कोई बात नहीं सर, आप समझाओ ना हमको, नहीं आता हमको, वो सब चीज़ें मेरा काम है, बट प्लीज़ जवाब जरूर दो, ठीक है। तो कहानी इस तरह से कि हम लोग जो भी सप्लाई वगैरह यहाँ पे करते हुए जाएंगे तो हमें डिमांड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें जो एवरेज मतलब जो भी वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो ना तो डेली ले सकते हो ना ही सीजनल ले सकते हो, तो हम लोग लेंगे कौन सी? ईयरली लेते हैं। तो वो एक साल के बेसिस पे मिला। अब वो एक साल के बेसिस पे पूरे एक साल का पैकेज थोड़ी दे सकते हैं। आप भी जब कभी किसी कंपनी में या फिर गवर्नमेंट जॉब में जब जाओगे तो ऐसा होता है कि एक साल का पूरा पैसा एक साथ दे देंगे, आ जाओ तो हो सकता है ना। तो वो रिस्क लेते हैं कि कोई बात नहीं 30 दिन का काम तो पहले करवा लेते हैं, उसके बाद पैसे देंगे, इसलिए आपकी सैलरी मंथली बनती है उसकी, ठीक है। अब तो वो उसके चलते क्या करेंगे, अगर मुझे 30 डेज के बेसिस पे ऑब्टेन करना है तो 30 डेज के बेसिस पे अगर ऑब्टेन करना है तो क्या करूँगा, मंथली निकाल लेंगे ना एवरेज, मंथली एवरेज निकल जाएगा। कैसे? टोटल पता है डिवाइडेड बाई 12 और पर डे निकालना है तो क्या बोलेंगे, एनुअल एवरेज डेली डिमांड निकल गया। अब वो जो निकला है वो टोटल 24 आवर्स के लिए निकला है। अगर मैं उसी को डिवाइड कर दूं 24 आवर्स से तो बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, कोई खास जादू नहीं है इसके अंदर। अब जो ये वैल्यू हमको मिली है, ठीक है, उसी में बस ये है कि ये बना किसके लिए रहे हो या ऑब्टेन किसके लिए कर रहे हो, ये डिमांड किसके लिए ले रहे हो, जो पर्सन्स वहां अवेलेबल है पॉपुलेशन के लिए। तो भाई जितना भी पानी आएगा तो पानी को मल्टीप्लाई ऑब्टेन करते हुए एक साल का जो ऑब्टेन किया था वो भी तो पूरी पॉपुलेशन के लिए तो था, ठीक है। उस पॉपुलेशन का है तो आपको पूरी पॉपुलेशन के अंदर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आपको सपोज अपना घर डिजाइन करना है। अब यहाँ से डिजाइनिंग होती है, अगर आपको अपना घर डिजाइन करना है तो घर डिजाइन करने के लिए क्या पूरी पॉपुलेशन का पानी एक साथ लेके चलोगे क्या? तो एक पर्सन का लेके चलो भाई। उससे आपको कैसे आइडिया लगेगा कि भैया ये इतना पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग इतना हमारे पास में कंजम्पशन होगा। चलो एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ अगर इसमें थोड़ा सा लगे तो। जैसे सपोज एक शादी के अंदर 10,000 लोग हैं आने वाले हैं लगभग, ठीक है, गलती में थे 10,000 से ऊपर ही होंगे शायद, ज़्यादा ही होंगे, है ना। तो अगर 10,000 से ज़्यादा है, हाँ नेताओं की थी भाई, तो अगर ऐसा है कि 10,000 लोग हैं तो एक पर्सन की डाइट पता करी, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 10,000, तो क्या क्वांटिटी लगभग आ जाएगा। वेरिएशन मान लो 10% एक्सपीरियंस बेसिस पे। ये तो डिजाइनिंग होती है। डिजाइनिंग करते कैसे कि भैया हमको जो मिला है एस्टिमेशन में अभी तो पढ़ा था पर यूनिट बेसिस पे आप पता करना, ठीक है। तो भाई हमारे पास में जो भी चीज मिली है उसको पर यूनिट के बेसिस पे पता कर लिया, पर पर्सन के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी वो वहां पर पर्संस का हम लोग टेंटेटिवली मान सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ होगा। तो हम लोग जो डिमांड ऑब्टेन कर रहे हैं सबसे पहले वो कौन सा, ईयरली बेसिस पे। ये ध्यान रखना है, मतलब ऐसा होता है ना, याद नहीं करना, रटना नहीं है, लॉजिकल समझो। पर डे नहीं हो सकता, पर मंथ नहीं हो सकता, पर वीक नहीं हो सकता है, पर सीजनल नहीं हो सकता, वो होगा तो पर ईयर होगा। तो पर ईयर वैल्यू मिली, अब उसको मुझे देना है, सप्लाई कब करना है, डेली। तो उसके लिए मैं उठाऊंगा उसको डेली बेसिस पे। भाई मुझे डेली सप्लाई करना है ना पानी को, और डेली सप्लाई करते वक्त मुझे चाहिए पर्सन्स, तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा डिमांड। पर पर्सन जो डिमांड होती है उसी को ऑब्टेन किया जाता है। तो टोटल वॉल्यूम जो मिला डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन कर दो और साथ में 365 डेज। तो क्या पर पर्सन की डिमांड आ गई?
अब इसमें लॉजिक आता है, मैं थोड़ा सा फ्रेम बता रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ पे वो पुरानी चीज़ें जो आपको याद है उसी पे चल चलेंगे हम। तो एक चीज़ सोचना कि पर कैपिटा डिमांड अगर आपको पता है, पर पर्सन की डिमांड आपको पता है पूरे पॉपुलेशन के लिए, तो हम लोग जितनी भी पॉपुलेशन आने वाली है उसके बारे में लमसम बता सकते हैं कितना हमारे पास में टेंटेटिवली पानी का कंजम्पशन होने वाला है। और इतना अगर मेरे पास में अवेलेबल है तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना काम चलता चलेगा, राइट? यूपी में ऐसा ही है, जितना पानी चाहिए इधर से, ऐसा नहीं है। तो क्या फायदा तुम्हारे में और हमारे में अंतर? क्या फायदा है? और वहां पे दिन दहाड़े जो ऐसे चलता है वो कम हो गया। हाँ, ये जवाब सही लगा मुझको। ठीक है, अब यहाँ पे तुम आराम से घूम रहे हो, अंतर है? तुम साथ में खुद रखोगे तो खुद आराम से घूमोगे ना यार। ठीक है, चलिए सुनिए इस बात को, कहानी सुनो बेटा। ठीक है, तो हमारे पास में पर कैपिटा डिमांड आया। अब ये पर कैपिटा डिमांड जो भी हम ऑपरेट कर रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कहानियां और मिक्सअप हो रही है। क्या ये पर कैपिटा डिमांड अपने आप में वेरिएबल भी है? ठीक है, अच्छा चलो आते हैं, क्योंकि हमारे भारत का लगभग 70% एरिया गाँव में जाता है, ठीक है, और बाकी हमारे लिए शहर में जाने वाला है। तो हम ज्यादा कंसर्न पानी की सप्लाई के लिए किसके लिए? पकड़िए, शहर के लिए हो रहे हो, गाँव के लिए होते हैं हम लोग। तुम्हारा मत बोल देना कभी, तो पूरा इरिगेशन सब्जेक्ट पढ़ाया मैंने इसके लिए, पूरा हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, एनवायरनमेंट बना ही सिर्फ और सिर्फ गाँव के लिए है। और बाकी सारा का सारा जो छोटा मोटा पानी बच जाता है ना 10-20%, उसके साथ में शहरों में काम चलाया जा रहा है। वो एक जगह बैठते हैं, रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में हजार लोग रह रहे हैं, वो एक अलग बात है। बट असल में पूरा सिस्टम डेवलप होता है किसके लिए? गांव के लिए। 80% पानी अभी भी गांव में जा रहा है। 70% वो लोग हैं तो 80% दिया जा रहा है। तो सिटी में रह के भले चाहे लोग यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन उसके चलते पानी अभी भी कितना मिल रहा है? मात्र 20%। रियलिटी में आए हम लोग, ठीक है। तो 20% के लिए जिसके लिए हम इतना पढ़ रहे हैं, जिसमें भी वेल डिजाइंड सिर्फ लिमिटेड सिटीज ही है, लिमिटेड पोर्शन ही है, अदरवाइज सारा का सारा रैंडम डिजाइन है। रैंडम डिजाइन कैसे? आप लोगों ने देखा नहीं कि रोड बनता है, महीने 2 महीने बाद में एक आते हैं वो PHED डिपार्टमेंट वाले, WRD डिपार्टमेंट वाले, और पूरा का पूरा खोद देते हैं उसको। एक इधर से चालू होता है, एक तरफ पानी की पाइपलाइन जाती है, दूसरी तरफ गटर की पाइपलाइन जाती है। ये तो पता है ना, दोनों सेम तो नहीं होती, पता चले मिक्स होके, ठीक है। तो दोनों अलग अलग साइड पे होते हैं रोड के, और दोनों के लिए वो दोनों साइड से खोदना चालू करते हैं, तो हो गया रोड पे। चले जाओ साइकिल चला लो उसके ऊपर, तो गाँव जैसी हालत बना के रख देते हैं। तो आपको बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि सारा सिस्टम वर्क किसके लिए कर रहा है? गाँव के लिए कर रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सिटी के लिए है, मैं मजाक कर रहा हूँ। बट अभी कहानी समझो इसके अंदर, जो ये पोर्शन हमारे पास में आया, तो उससे हमें एक चीज समझ में आती है कि गाँव के लिए थोड़ा सा डिमांड वेरिएशन कर सकता है, सिटी के लिए भी अलग होगा, और सिटी के जो कुछ पर्टिकुलर एरियाज की बात करेंगे तो वहां पे डिमांड और भी अलग होगी। अब यहाँ पर एक क्या सिस्टम ये है कि हम लोग जो भी चीजें हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर एक फैक्टर और आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। वहां पर भी पानी हम लोगों को मिलता है, और उसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है। अब यहाँ इस चैप्टर के अंदर आप क्या सीखोगे कि फैक्टर्स क्या क्या है जिसके ऊपर वो फर्दर डिपेंडेंट हो सकता है, क्या क्या वो छोटी छोटी चीजें जो हमें मिलती हुई चलती है। तो मैं एक एक करके अब यहाँ पे वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ता हो जाऊंगा, आप लोग उसको हाईलाइट कर लेना, देख लेना। अच्छा, इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा प्लस माइनस है, इसमें कोडल लैंग्वेज लिखी हुई है यश भैया के द्वारा, ठीक है। तो उसके चलते थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, तो हमें क्या है उस चीज़ को, उस वर्ड को थोड़ा सा करेक्टली मैं आपके लिए बोल दूँ। तो जैसे होता है ना, ये LPCD ये सही है, आएगा मैं बताऊंगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो वर्ड्स को बस ऐसा ही थोड़ा सा लिख दिया इन्होंने, अपनी कोड लैंग्वेज में लिखा था, और इन्हीं की पूरी कॉपी जो ये वाली प्रिपेयर की गई है इसको, और साथ में एड ऑन मैं आपको क्लास के साथ करता हूँ, ठीक है। तो सुनते चलना। सबसे पहला बस मुझे एक पॉइंट अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए था, वो ये कि हम लोग अगर प्रायोरिटी पे रख रहे हैं तो पहले सप्लाई रख रहे हैं या डिमांड रख रहे हैं? डिमांड।
जब तक डिमांड हमें नहीं पता है तब तक क्या सप्लाई के लिए कुछ भी प्रिपेयर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, राइट। तो हम लोग पहले डिमांड को इसमें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये पानी की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर